वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् समाहितो हंस से आइए हनुमंत बिराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गाती धनु पधारिए पवन कुमार। श्री राम कथा जहाँ जहाँ को कही तहाँ तहाँ पवन कुमार अंजलि धरी सिर सुमने बहत नयन जलधार अंजलि धरी सिर सुमने बहत नयन जलधार। श्री राम जय जय बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय जय श्री सीताराम। परमात्मा की असीम कृपा से परम मंगल में प्रार्थना अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सब लोग श्री राम कथा रूपी अमृत रस को पान करने के लिए प्राचीन श्री शिव मंदिर दिल्ली के खानपुर एमबी रोड में हम सब लोग पधारे। ये विशाल पंडाल में सभी प्रभु प्रेमी आत्म जिज्ञासियों सब लोग यहाँ पर पधारे। आप सभी लोगों को महान शुभकामनाएं। आप सबके हृदय विराजमान भगवान नारायण को मैं बार बार जरूर प्रणाम करता हूँ। मंगल करनी कलिमल हरणी मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा
की गति कूर कविता सरित की जो सरित पान पात की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावनी पात की। कलयुग के समस्त पाप को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम की ही कथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था महाराज जी। रावण ने जाकर के मामा मारी से कहा कि सुनिए, मैं जो कहता हूं आपको करना होगा। कहा क्या करना है? बोले मृगा बनना है सोने का। उन्होंने कहा सोने का मृगा बनूंगा। कहा बनना है कि नहीं बना ये बताओ। तो उसने मन में सोचा, बोले उभय भांति इसे नीच मरना उभय भांति इसे नीच मरना प्रभु श्री राम के बाण से यदि मरूंगा तो तर जाऊंगा, यदि रावण के तलवार से मरूंगा तो महाराज जी मैं सीधे नरक जाऊंगा। तो भगवान के बाण से मरो, मरना तो निश्चित है हमको। अब वो मामा मारीच जो है मृगा भर के चल दिया। अब यहाँ भगवती सीता जी को राम जी जब बताया तो भगवती सीता जी सबसे पहले माया की सीता किसको देखा? माया कुमृगा को। जैसे माया कुमृगा को देखा उसी से वो महाराज आकर्षित हो गई। जैसे आकर्षित हो गई भगवती सीता जी ने देखा कितना सुंदर मृगा सोने का हुई। बोले सीता पर में चिर देखा
भगवती सीता जी ने जैसे सुंदर मृगा को देखा, प्रत्येक अंगों से उसकी वर्णन किया कि देखो इसका नेत्र कितना सुंदर है, शरीर कितना सुंदर है, चलता कितना सुंदर है, देखो निहारता कैसे है, अंग अंग सुमनोहर वैसा, इसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। प्रभु जी सुनो। बोले क्या? बोले इस मृगा को पकड़ के लाओ, और इस मृगा को पकड़ कर लाओगे तो इसको हम भरत भैया को अयोध्या में ले चल करके भेज देंगे। कोई व्यक्ति कहीं जाता है, अमेरिका, थाईलैंड, रूस, जर्मनी या प्रयागराज जाता है तो भी वहां से निशानी लाता है। वहां की निशानी क्या लाएगा? गंगा जल भर के लाएगा, प्रसादी लाएगा, हनुमान जी का वहां से लड्डू लाएगा। ऐसे हम लोग 14 साल तक जंगल में रहे हैं, यहाँ की कोई न कोई निशानी मृगा को लेके चले, मृगा ही बहुत अच्छा है। कहा ठीक है। आप भगवती सीता जी के कहने पर और कहा सुनो, दूसरी बात, यदि ये पकड़ने न आवे इसको मार करके इसका मृगशाला लेके आओ। क्यों? क्योंकि मृगशाला में बैठ करके भजन तपस्या करने का प्रभाव होता है। बाघंबर में बाघ की खाल में शेर की खाल नहीं लिखा है, बाघ का, जिसे चीता बोलते हैं। तो बाघ की खाल में बैठ करके भजन अनुष्ठान करने से व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। हाँ, और मृगा की खाल में बैठने से व्यक्ति को तपस्या करने से ज्ञान होता है। और महाराज जी, कुशा के आसन में बैठने से व्यक्ति को वैराग्य मिलता है। कंबल के आसन में बैठ करके, लाल कंबल के आसन में बैठ करके तपस्या करने से मोहिनी सिद्ध होती है। सबका अलग अलग विधान है, पर पत्थर में बैठ कर ऐसे तपस्या करो, कपड़े के आसन में बैठ कर तपस्या करने से रोग होता है। इसलिए सबका विधान अलग अलग है। तो महाराज जी उन्होंने कहा इसका मृगशाला लेके आओ। बोले सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, इसका मृगशाला लेकर आइए महाराज, और भैया इसमें बैठकर तपस्या करेंगे भरत जी, क्योंकि भरत जी साधु है। अरे साधु नहीं, परम साधु हैं, भजन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बोले सत्य संध्य करे बध करे ही, आनहु चर में कहते बैठे। बाण से मार के क्यों लाइए? उन्होंने कहा ठीक है। अभी तक तो अयोध्या से जब चली थी तब तो कही थी हमें कुछ नहीं चाहिए, पर यहाँ आकर अब करिए हमको मृगशाला चाहिए, मृगा चाहिए, फलाना ठिकाना चाहिए। हाँ, यही हाल दुनिया का होता है। जब विवाह शादी होती है तब कहती है पत्नी हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम प्यार स्नेह चाहिए, बस हो गया। और 4-6 साल जब बीता, फलाने ठिकाने की गाड़ी मोटर फ्लैट बिल्डिंग देखा तो कहा तुम भी एक जो है फरीदाबाद में खरीद लीजिए जमीन उमीन। क्या करेगी, ये फ्लैट है? तो बोले नहीं, वहाँ बच्चे लोग पढ़ेंगे। तो कहे यहाँ बिगड़ जाएंगे क्या? यहीं से लोग तो पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, वहाँ क्या जरूरत है? हाँ, हमारे मौसी के बेटवा लिए है वहाँ, हमारे बहनी के वो आदमी भी वहाँ लिया है, तो वहाँ रिश्तेदारी खोलना है क्या? तो पहले कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, बाद में कहेगी हमको ये चाहिए। अब उसी प्रकार का आदमी भी हो तो भी बोल दे,
का विवाह के समय हमने संकल्प लिया था कहा कि फरीदाबाद में फलान ढेकान घर में तुमको जमीन देंगे, तो फिर मुंह टेढ़ हो जाए फिर। तो महाराज जी भगवती सीता जी जब चल रही थी भगवान के साथ अयोध्या में, तब उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल दासी बन के मैं सेवा करूंगी तुम्हारी। उन्होंने कहा ठीक है, आपको चाहिए, आपको यदि चाहिए सोने का मृगा तो मैं तुमको सोने का लंका में पहुंचा देता हूं, रह लीजिए वहां। आप सोने के लंका। अब यहां देखिए भगवती सीता जी भी माया की, मृगा भी माया का, रावण भी माया का, आया माया नगरी नासिक भी दंडक बन। अब महाराज जी भगवान जैसे चलने को तैयार हो गए, यदि नहीं जाएंगे तो भगवती सीता जी शायद गुस्सा जाएंगी कि मेरा एक भी कहना नहीं मानते हो, मैं तुम्हारे साथ में दर दर भटक रही हूँ, बिना खाए पी कितनी सेवा कर रही हूँ, तो कहना मान लिया करो। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। श्री लक्ष्मण जी से भगवान राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया देखो मैं जा रहा हूँ इस मृगा को पकड़ने के लिए, और आप जो है भगवती सीता जी को देखना, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी आतताई दंभी पाखंडी मायावई राक्षस लोग सब फिर रहे हैं ताक में, किसका क्या मिल जाए चुरा ले जाए, किसको क्या मिले खा पी ले। हम लोग राक्षस लोग माया को रूप बना करके मोहित कर सकते हैं, इसलिए तुम अपनी भाभी माँ को देखना, मैं भाभी माँ को देखना, हम जा रहे हैं। बोले ठीक है जाइए। अब भगवान भगवती सीता जी के लिए मृगा लेने के लिए चल दिए। अब महाराज जी उसको मारने के लिए कहा, उसके पीछे पीछे पीछा करते करते भगवान कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर चले गए। अब उतने में महाराज जी मामा मारीच ने कहा मेरे भाई ने रावण का काम हो जाएगा। भगवान ने सोचा इसके मामा का भी काम हो जाएगा, अब हमारा भी काम हो जाएगा। तो भगवान ने बाण निकाला, और बाण निकाल कर जैसे छोड़ा तो मृगा का शरीर अंतर्ध्यान हो गया और मामा मारीच का शरीर एकदम प्रकट हो गया। जैसे उसके हृदय में बाण लगा, उसने सबसे पहले प्रभु श्री राम के ही आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। क्या कहा सुनिए, बोले लक्ष्मण करे प्रथम ही लेना, लक्ष्मण करे प्रथम ही लेना। प्रथम में लक्ष्मण जी का नाम लेकर के पुकारा श्री राम की आवाज में। भाई माया का है वो, माया की आवाज बनाया, लक्ष्मण भैया, अरे ओ लक्ष्मण भैया मुझे बचा लो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूं, मेरी आवाज तुमको समझ में आ रही कि नहीं? चारों तरफ से राक्षस लोग मुझे घेर लिए। ऐसा आवाज जैसी वहां से आई, माया की आवाज, माया की सीता ने पहले पहचाना, और माया की आवाज माया के कान में पहले गई। भगवती सीता जी कुटिया से बाहर निकल कर आई और कहा लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया। बोले क्या भाभी माँ? बोले देख रही आवाज किसकी है? बोले हाँ एक किसी माया की आवाज है। अरे कहा नहीं नहीं तुम्हारे भैया की आवाज है।
देखो वो पुकारे, मैं बहुत मुसीबत में फंसा हूं। कहा देखो माते, मेरे प्रभु स्वप्न में भी मुसीबत में नहीं फंस सकते, ये मैं जानता हूं। कहा नहीं, जाओ जाओ जाओ, उनको बचाओ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मां, प्रभु जी ने मुझे कहकर गए हैं कि तुम अपनी भाभी जी को छोड़ करके मत आना, और मैं तुमको छोड़कर चले जाऊं, कुछ मुसीबत हो जाए तुम्हारे ऊपर तो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पर कुछ नहीं होगा, जाइए, मैं तुमको आदेश दे रही हूं। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ करके। तब मानो भगवती सीता जी आवाज में प्रभु श्री राम से कहा, क्या कहा? बोले मारा में बचन जब सीता बोला, हमारा में बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोला, श्री राम जय राम जय राम, मारा में बचने जब सीता बोला, और हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोला। मरम बचन, मरम बचन माने ऐसी कोई बात कहो जो हृदय में चुभ जाए, लग जाए, वही मरम बचन है। मानो वहां से राम जी ने कहा कोई ऐसा शब्द कहो तब वो हटेगा, वरना वो हटने वाला नहीं है। तो भगवती सीता जी ने क्या मर्म वचन कहा? बोले सास के सौतीन राज समय बनवासी दियो है, सास की सौतीन हो तुम प्रभु टेरत है कछुकारने न की हो। एक सास की सौतीन हमारी है जो राज करते समय हम लोगों को बंदे दिया गया, और एक सास के सौतन के तुम भी बेटे हो, प्रभु टेर रहे हैं, वो मुसीबत में फंसे हैं और तुम जा नहीं रहे हो। जाओ प्रभु श्री राम की कसम, जाओ तुम जो है। उन्होंने कहा जाइए, कहा ठीक है जा रहे हैं। तब राम जी लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दसों दिशाओं, हे वृक्ष पेड़ पौधों, हे आकाश वायु पृथ्वी, मैं भगवती सीता जी को छोड़ के जा रहा हूं, और यदि कोई गड़बड़ी हो जाए तो तुम सब लोग खड़े होकर के मेरी गवाही देना कि इसमें लक्ष्मण जी का कोई दोष नहीं है। वो नहीं जा रहे थे, भगवती सीता जी ने ही असत्य कहा है, ऐसा मर्म वचन कहा है जिसके कारण लक्ष्मण जी को भगवती सीता जी को कुटी में छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं कुछ करके यहाँ जाऊंगा ताकि मेरी भगवती सीता जी को कोई आंच ना आवे। तो उन्होंने क्या किया? लक्ष्मण जी ने बाण निकाला और निकाल करके कहा कि मैंने जो अभी तक तपस्या किया, भजन किया, पूजा किया, सच्चे मन से मैंने अपने बड़े भैया और भाभी का सेवा किया है, तो मेरी लाज बचाना। ऐसा कह के बोले माँ में भी रहे छे रखो खोले नायक, माँ में भी Bye.
जी अपना मंत्र जो है शक्ति लगा करके अपने बाण से कुटी के चारों तरफ उन्होंने मंत्र पढ़ करके गुंडा खचा दिया और कहा जो भी दुष्ट दुराचारी आतताई दम्भी पाखंडी इस गुंडा के अंदर कुटी के अंदर जाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा, वापिस शरीर के साथ वो नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने मंत्र तंत्र करके महाराज जी वो चले गए और जैसे चले गए उसी समय महाराज जी बोले सोने बीच 10 कंधर देखा, सुना देखा। और आज साधु के रूप में रावण आया, कमंडल लेकर के जति के वेश में, सन्यासी के वेश में आया और ऐसे आया कि जैसे कुत्ता कोई किसी के घर में रोटी चुराने जा रहा हो। आज इतना बड़ा रावण जो है महाराज जी बलशाली, आज किसी के घर में चोरी करने जा रहा है तो कैसे डर रहा देखिए। स्वान की नाई, स्वान मैंने कुत्ते की भांति आज उपमा दिया गया, रावण कुत्ते की तरह जा रहा देखिए। अब जैसे अंदर गया तो उसने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भगवती सीता जी निकल कर आई। कौन? बोले मैं सन्यासी यति, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मुझे अन्न नहीं मिला। यदि देवी तुमको मुझे प्रसादी कुछ पवाती तो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा महाराज जी आपको मैं भिक्षा जरूर दूंगी, आप यहीं पे खड़े रहिए। भगवती सीता जी अंदर से कंद मूल फल लेने के लिए गई। तैसे रावण ने गुंडा को देखा और पांव आगे की ओर बढ़ाया कुटी घुसने के लिए, और जैसे आगे की ओर पांव बढ़ाया महाराज भम से आग लग गई। उसने कहा ओहो ये छोटा वाला तपस्वी कमाल करके गया है, अपनी ताकत दिखा के गया है। तो बाहर फट से वो खड़ा हो गया था और खड़ा होकर के भगवती सीता जी लेकर भिक्षा आई। भिक्षा ले कर सीता माता रावण को देने आई, भेष बदली करी रावण ने सीता की पकड़ी कलाई, रथ में उन्हें बिठा के रथ को जल्दी चला के भिक्षा देने के लिए जैसे निकलती है महाराज, और कहा उसने कहा ओ देवी जी सीते ये जो गुंडा खिंचा है इसके बाहर आप निकलो। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे देवर मुझे मना करके गए हैं कि आपको गुंडा के बाहर नहीं जाना है। तो कहा भी मैं साधु संत महात्मा आदमी, मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, मैं फिर बिना भिक्षा के जा रहा हूं। और यदि एक कोई साधु सन्यासी तुम्हारे कुटी से, आश्रम से, घर से, महल से भिक्षा मांगने आया है और बिना भिक्षा के लिए वो चला गया तो तुम्हारा सामूहिक तपस्या सारी पुण्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे कीर्ति रूपी पताका ध्वजा धूमिल हो जाएगी, पताका नीचे गिर जाएगा और तुमको कलंक लग जाएगा कि सीता जी के आश्रम में एक साधु आया उसको नहीं दिया भिक्षा, ये तो भाग जा, तुझको हम भी भिक्षा नहीं देंगे। एक परंपरा चल जाएगी। भगवती सीता जी ने जैसे सुना कि नहीं महाराज ऐसा मत करो, मैं भिक्षा जरूर दूंगी, और जैसे भिक्षा देने के लिए भगवती सीता जी कहा मेरी इच्छा कुल वंश परंपरा का पुण्य नष्ट नहीं होना चाहिए।
वही कीर्ति होनी चाहिए। मुझे कुछ भी हो जाए पर मेरे पूर्वजों को कुछ नहीं होना चाहिए। भिक्षा लेकर जैसे भगवती सीता जी बाहर निकलती हैं, तैसे रावण ने अपना भेष बदल करके रावण के रूप में आया और भगवती सीता जी को पकड़ के रथ में बैठा लिया। भगवती सीता जी महाराज रोने लगी, कहा अरे मैं तो धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया था, लेकिन ध्यान दीजिए धर्म भले परास्त हो जाए पर कोई धर्म को हरा नहीं सकता है। धर्म पूरा उसी पर रह जाएगा। कुछ दिन के लिए वो थोड़ा कष्टदायक होगा, मुसीबत आएगी, पर धर्म तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। एक दिन सत्य के रास्ता तो जरूर आ जाएगा। और भगवती सीता जी को रथ में बैठा लिया। भगवती सीता जी चारों तरफ रथ में रोने लगी, चीखने लगी, तड़पने लगी और कहा बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचा लो, इस दुष्ट दुराचारी से मुझे बचाओ। पर कोई किसी ने भी सहायता नहीं दिया। महाराज बोले हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, तेरी अपराध विस्तार होताया, तेरी अपराध विस्तार होताया, तुम्हारे नहीं होगा, एक वीर रघुराया, कई अपराध विसारे उदाया। बचाओ बचाओ मुझे, इस दुष्ट दुराचारी आतताई दंभी से मुझे बचा लो, वरना मेरा अस्तित्व सब नष्ट हो जाएगा। कोई तो मुझे बचाओ। चारों तरफ वो आवाज लगा रही है और भगवती सीता जी ऐसे मुसीबत में फंस गई है कि जैसे मलक्ष्य के हाथ में गाय फंस गई हो। जैसे गौ को कोई मुसलमान ट्रक में भर के ले जा रहा हो, गौ बेचारी अंदर अंदर तड़प रही है, कोई मुझे बचा लो वरना कल खंड खंड करके मुझे काट डालेंगे सब। ऐसे भगवती सीता जी ने भी कहा कि मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, प्रभु बचाओ। मैंने कौन ऐसा अपराध किया था जिसके कारण आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो? मैंने रोष किया था लक्ष्मण जी के ऊपर, आज उसी का मुझे प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है। आज मेरी कोई रक्षा नहीं कर रहा, कोई तो बचाओ। भगवती सीता जी की आवाज को गिद्धराज जटायु ने सुना। बोले गिद्धराज सोनी आरत वाणी,
ये सुना आवाज की, ये तो मेरी भगवती सीता की आवाज है, ये मेरी बहू रानी सीता की आवाज है। अरे ये मेरी सीता बहू कहाँ आकाश में जा रही? देखा तो रावण के चंगुल में रथ में जा रही, चिल्ला रही बचाओ बचाओ। उसी समय काका जटायु ने कहा, अरे मेरे परिवार के लोगों, पक्षियों, गीधराजों, सारे पक्षी लोग, कुला बकुला हुआ कौआ, सब लोग इकट्ठा हो जाओ और चलो इस रावण को मारा जाए सब लोग। देखो मेरी बहू रानी सीता जी को लेके भागा जा रहा है। तो सारे पक्षी लोग कहने लगे, सुनो जटायु जी, वो रावण है, कोई मामूली आदमी नहीं है। न जाने कितने लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया है और हमको अपनी मौत नहीं, जिंदगी प्यारी है। तुम्हारी बहू तुम जाओ, ठीक है तुम लोग नहीं जाओगे, मैं जा रहा हूं अकेले। और उसी समय महाराज काका जटायु चल दिया। ऐसे क्रोध में चला महाराज जैसे किसी के ऊपर कोई पहाड़ उठाकर फेंक दिया हो मारने के लिए। बोले गीधे, बोले धावा को धेवंत करे कैसे, धावा को धेवंत करे जैसे, काका जटायु ने कहा, है दुष्ट दुराचारी रावण कहीं का, तू मेरी भगवती सीता जी को चुरा के जा रहा है। मैं अभी तुझे बताता हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा और तुझको जिंदा लंका में नहीं जाने दूंगा, तेरी डेड बॉडी जाएगी। ऐसा कह के महाराज जी जैसे दौड़ा तो दूर से देखा रावण ने कहा, ये कौन है? ये कोई पर्वत है मेरे तरफ आ रहा मारने के लिए। फिर बाद में देखा, अच्छा अरे ये कोई पर्वत नहीं है, ये बूढ़ा जटायु है, जटायु। ये बूढ़ा जटायु अपने पंच भौतिक शरीर को मेरे हाथ रूपी तीर्थ में परित्याग करना चाहता है, करना चाहता है। अब जैसे ये शब्द कहा, कैसे काका जटायु ने कहा, अच्छा तेरा हाथ तीर्थ है, इसका मतलब तेरा पूरा शरीर धाम है। अभी मैं तुझे बताता हूं, और दौड़ पर एकदम मारने के लिए कि जान से मार देना है। उसी समय पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे जान से मारने के लिए उद्यत हुए काका जटायु जी, उसी समय कमंडल लेकर के ब्रह्मा जी टपक पड़े। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, रे काका जटायु क्या करने जा रहे हो? और उनका तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं क्या करने जा रहा हूं ये तो तुमको दिख रहा है। अब मेरे बहू के साथ क्या हो रहा है इसमें तुम पट्टी बांध लिए हो। यही आदमी सोचता है, बहू बेटी की लाज जा रही है, उसको नहीं दिख रहा, दूसरा आदमी जूता उठा के मारने जा रहा है उसको, तो कहता क्या करने जा रहे हो तुम, ये दिख रहा है। अब वो इज्जत मर्यादा नहीं दिख रही तुमको। आप महाराज जी जैसे मारने के लिए बोले, क्या करा, मेरी बहू रानी को लेके जा रहा है, इसको मारूंगा, इसने मेरे परिवार की इज्जत से खेल खेला है। क्या वो तो बात सही है। देखो यदि आप इसको जान से मार दोगे रावण को, तो श्री राम कहानी ही समाप्त हो जाएगी। श्री राम की कहानी ही समाप्त हो जाएगी। तो कहा समाप्त हो जाए, जिसका मतलब अपनी बहू बेटी को इसके साथ दे दिए जाए, चला जाए, हम लौट जाए नपुंसक होकर के, यही कहना चाहते हो तुम?
कहा नहीं मैं नहीं करना चाहता, एक काम करो यदि मारना ही है तुमको तो खाली इसकी खोपड़ी छोड़ दीजिए, खाली मुंडी छोड़ दीजिए, बाकी शरीर में कहीं भी मारो उसको। बोले मुंडी क्यों, मुंडी में तो सब कुछ है। कहा मुंडी कुचल दिया आपने, अब मुंडी आपने काट लिया, हम आंखें फोड़ दिया तो ये आदमी मरा के समाने फिर कुछ नहीं कर सकता है। और हाथ में कहीं लग गया, फ्रैक्चर हो गया, पैर कट कुट गया तो भी जिंदा रह करके वो बहुत कुछ योजना बना सकता है। पर यदि दिमाग का तैयार ही खत्म हो गया, क्रैक हो गया तो बैठे बैठे भी मरा के समान है। इसलिए सरकार कहती है गाड़ी चलाइए तो अपने खोपड़ी पे हेलमेट जरूर पहन लीजिए। शरीर में कुछ हो जाएगा तो जिंदा रह जाओगे, पर मुंडी में कुछ हो जाएगा तो मरे हुए भी जिंदा नहीं हो सकते महाराज। जिंदा हुआ भी आदमी मरे के समान हो गया। तो कहा ठीक है, ऐसे कह के ब्रह्मा जी चले गए। तो चोचन मार बिदारिश नहीं, काका जटायु जी अपने चोंच से और पैर से रावण को इतना मारा कि रावण लहूलुहान हो गया और कुछ देर के लिए महाराज जी वो मूर्छित हो गया। आहा, बाजी मार ले गया काका जटायु जी। जय हो बाबा, जय हो, जय हो। अब महाराज जी जैसे मूर्छित कर दिया, काका जटायु जी लगाम पकड़ लिया, लगाम पकड़ कर रथ को पुनः पीछे की ओर मोड़ा, और जैसे पीछे की ओर मोड़ करके पुनः जो है गोदावरी की ओर दंड कारण बन की ओर जैसे मोड़ दिया, तैसे 10 मिनट के बाद में रावण को होश आ गया। और जैसे होश आया उसने चुपचाप तलवार निकाला और निकाल करके काका जटायु के पीछे से पंख को काट दिया। काट से पंख पर खग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करे। काट से पंख पर खग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करे। खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। महाराज जी काका जटायु जी वहीं पर महाराज गिर पड़े और हा राम कह रहे हैं। इतने में रावण लेकर के भगवती सीता जी को चला गया और जा करके महाराज अशोक वाटिका के नीचे बैठा दिया। हार पर खल बहु विधि, भाई आरु प्रीति बढ़ाए। गोदावरी हारी परा खले बहु विधि, भाई अरु प्रीति दिखाए। तब अशोक की पाद पीतरी, राखसी जतने करा। तब अशोक पाद पीतरी, राखी से जतन करा। हरि परा खले बहु विधि, भैया रूपेट देखा। हरि परा खले बहु विधि, भैया रूपेट देखा। हरि अशोक पाद पीतरी, राखी से जतन कराए हो रामा, राखी से जतन कराए। राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, राम जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम।
गोचर कृपा निधान हाथ में लड्डू मुख में राम हृदय विराजत सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम